चलो कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं जिनमें हमें क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं की समीकरण व प्रवणताएं ज्ञात करनी होंगी। तो यहां पर पहला प्रश्न है कि -4,6 से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन का समीकरण क्या है। अगर आपके लिए किसी भी रेखा का समीकरण निकालना नया है तो घबराने वाली बात नहीं है। आने वाले वीडियोस में हम भिन्न भिन्न रेखाओं के समीकरणों को ज्ञात करेंगे। अभी के लिए हमारे लिए यह जानना काफी है कि जो भी बिंदु रेखा पर उपस्थित होते हैं वो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लूं, यदि हम थोड़ी देर के लिए क्षैतिज रेखा को भूल जाए, इस -4,6 से गुजरने वाली कोई रेखा अगर मैं कहूं वो है x + y = 2, तो मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि यह रेखा x + y = 2 इस बिंदु -4,6 से गुजरती है या नहीं। मुझे x और y की जगह ये निर्देशांक डालने हैं। इस बिंदु का x निर्देशांक है -4 और y निर्देशांक है 6, और -4 + 6 तो 2 होता है, -4 + 6 या 2 के बराबर होता है। अब क्योंकि इस बिंदु के निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि यह रेखा इस बिंदु से गुजरती है। अगर मैं एक दूसरी रेखा लूं, मान लीजिए मैं लेता हूं 2x + y = 17। अगर मैं देखना चाहूं कि यह बिंदु -4,6 इस समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं, तो मैं x का मान -4 व y का मान 6 रख के देख सकता हूं। तो x का मान -4 रखने पर यह मिलता है 2 × -4 प्लस y का मान 6 रखने पर +6, जो कि होगा -8 + 6 और जो कि होगा -2 के बराबर, जो कि 17 के बराबर नहीं है। इसलिए बिंदु -4,6 इस रेखा 2x + y = 17 पर स्थित नहीं है। या फिर मैं कह सकता हूं कि यह रेखा बिंदु -4,6 से नहीं गुजरती है। तो यह संबंध होता है किसी भी बिंदु का उस रेखा से जो बिंदु से गुजरती है। अब चलो अपने प्रश्न पर वापस आते हैं। तो हमें निकालनी है एक क्षैतिज रेखा जो -4,6 से गुजरती है। उसका समीकरण हमें ज्ञात करना है। चलो -4,6 को XY तल में अंकित कर लेते हैं। तो यह है हमारी x अक्ष और यह है हमारी y अक्ष। तो यहां पर -4,6 बिंदु कहां पर होगा? तो ऋणात्मक x अक्ष पर 1 2 3 4 तथा धनात्मक y अक्ष पर 1 2 3 4 5 6। तो यह बिंदु कहीं यहां पर होगा। तो यह बिंदु है -4,6 तथा इससे गुजरने वाली क्षैतिज रेखा कुछ इस प्रकार से होगी। अब हमें इस रेखा की समीकरण निकालनी है। इस रेखा को यदि हम ध्यान से देखें तो इस पर बहुत से बिंदु उपस्थित हैं, लेकिन सभी बिंदुओं में y निर्देशांक समान है। ये जो x अक्ष से दूरी है वही यहां पर y निर्देशांक है। वह इस रेखा पर उपस्थित हर एक बिंदु के लिए समान होगा। मैं x का कोई भी मान लूं, y निर्देशांक हमेशा समान आएगा। ये रेखा यहां पर -4,6 से गुजर रही है और इस बिंदु को देखें तो ये 0,6 है, 0,6 से भी गुजर रही है ये जो बिंदु है। ऐसे यहां पर कोई एक बिंदु आएगा जिसके निर्देशांक होंगे, मान लेते हैं 10,6। क्योंकि x अक्ष से दूरी तो 6 ही है, इसलिए प्रत्येक बिंदु जो इस रेखा पर उपस्थित है उसके y निर्देशांक 6 होंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम कोई सा भी बिंदु इस रेखा पर लें, उसका y निर्देशांक हमेशा 6 है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि x के अलग अलग मान के लिए मेरा y निर्देशांक हमेशा समान आ रहा है, यानी कि क्षैतिज रेखा के लिए मेरा y निर्देशांक बदलता ही नहीं है। तो अगर मुझे इस रेखा की समीकरण लिखनी है तो वह होगी y = 6। अब कुछ लोग बात यहीं पर खत्म कर देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आप y निर्देशांक को स्थिर कर दें तो ये हमारी रेखा का समीकरण हो जाएगा। लेकिन यदि थोड़ा सा और विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक हो जाए तो हम इसे लिख सकते हैं y = 6, x belongs to r। यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि हमारा x कोई भी वास्तविक मान लेगा तो y का मान हमेशा 6 आएगा। अगर मेरा कोई भी बिंदु इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है यानी कि कंडीशन को संतुष्ट करता है, तो मैं बोल सकता हूं कि वह बिंदु इस रेखा पर स्थित होगा। अब आपको किसी भी किताब में यह x belongs to r लिखा दिख भी सकता है और किसी किताब में यह नहीं भी लिखा दिख सकता है, लेकिन जब भी हमें ये याद आता है हम इसे लिख लेते हैं। तो इस रेखा का समीकरण हो जाएगा y = 6, x belongs to r। यदि मैं कोई भी बिंदु उठाता हूं, मान लेते हैं मैंने ये 10,6 उठाया, तो मैं इसका x निर्देशांक देखता हूं 10,
जो कि एक वास्तविक संख्या है, यानी कि 10 R में बिलोंग करता है। ये ठीक है। और इसका जो y निर्देशांक है वह 6 है, और 6 तो 6 के बराबर है, तो यह भी सही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 10,6 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए 10,6 इस रेखा पर स्थित होगा। अगर हम आगे बढ़ें तथा कुछ प्रश्नों को और भी हल करने का हम प्रयास करें, यहां पर दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि y बराबर -4 रेखा की प्रवणता यानी कि स्लोप क्या है। इसका भी यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो ये है हमारी x अक्ष और ये है हमारी y अक्ष। अगर मैं y बराबर -4 देखूं तो यहां ऋणात्मक y अक्ष पर 1 2 3 4, यहां पर x के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो हम ये मान सकते हैं कि x का मान कुछ भी हो सकता है। तो यहां हमने x को ले लिया कि x बिलोंग्स टू R है, तो x कोई भी वास्तविक मान ले सकता है, यानी कि x का मान हम कुछ भी ले, y हमेशा -4 होगा। इसका मतलब x बराबर 0 के लिए y -4 आएगा। यहां पर भी x के किसी मान के लिए y बराबर -4 ही मिलेगा, ये बिंदु मिलेगा। यहां पर भी x के किसी मान के लिए y बराबर -4 मिलेगा, अर्थात ये बिंदु मिलेगा। तो इस प्रकार से मैं इन बिंदुओं को मिलाऊं तो हमें एक रेखा मिलेगी जो कि x अक्ष के समांतर एक रेखा होगी। तो वह रेखा कुछ इस प्रकार से दिखेगी। तो यह एक क्षैतिज रेखा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, y बराबर -4। अब हमें इस क्षैतिज रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो प्रवणता हमने क्या पढ़ी थी? प्रवणता यानी कि स्लोप, यह हमने पढ़ा था y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन, यानी कि स्लोप प्रवणता हमें बताती है कि x में हम परिवर्तन करेंगे तो y में कितना परिवर्तन होगा। लेकिन हमने यहां तो देखा था कि हर एक x पर हमें y तो -4 ही मिल रहा था, यानी कि x को बदलने पर y बदल नहीं रहा था। हम x का मान कुछ भी लें उसके लिए y हमें हमेशा -4 ही मिल रहा था। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन y यानी कि y में परिवर्तन या तो 0 के बराबर था। इस रेखा पर, इस क्षैतिज रेखा पर y में परिवर्तन 0 के बराबर है। या हम देख भी सकते हैं, हम किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे चले जाएं, वहां x तो बदलेगा, x में परिवर्तन होगा, परंतु y में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि y प्रत्येक बिंदु के लिए -4 ही होगा। तो यहां से चेंज इन y यानी कि y में परिवर्तन 0 है, तो हम कह सकते हैं इस रेखा की जो प्रवणता होगी वह 0 के बराबर होगी, यानी कि y बराबर -4 की जो प्रवणता है वह 0 के बराबर होगी। और आप यह चीज सिर्फ इस क्षैतिज रेखा के लिए नहीं, आप किसी भी क्षैतिज रेखा के लिए देख सकते हैं कि इसकी प्रवणता हमेशा 0 होगी। जैसे कि इस गुलाबी रेखा की प्रवणता भी 0 होगी, क्योंकि यहां पर x में परिवर्तन करने पर y में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसकी प्रवणता भी 0 ही होगी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि क्षैतिज रेखाओं की जो प्रवणताएं होती हैं वह 0 ही होती हैं। चलो एक प्रश्न और करते हैं। यहां इस तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है x बराबर -3 रेखा की प्रवणता क्या है। यहां पर y के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो मैं मान लेता हूं कि y बिलोंग्स टू R है, यानी कि y कोई भी वास्तविक मान ले सकता है। इस चीज का यदि मैं ग्राफ बनाना चाहूं, ये है x अक्ष, ये है y अक्ष, तो x का मान मुझे निश्चित करना है -3 के बराबर। तो ऋणात्मक x अक्ष पर हम 3 इकाई चलते हैं, 1 2 3। यहां पर अलग अलग y के लिए हमारा x का मान -3 है, तो x बराबर -3 का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर मैं कोई एक रेखा बनाना चाहूं जिस पर प्रत्येक बिंदु पर x के निर्देशांक -3 हो, तो वह रेखा कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो ये मेरी एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, यानी कि वर्टिकल लाइन है। यहां पर मैं देख सकता हूं कि यह x अक्ष के लंबवत है तथा y अक्ष के समांतर है, तो मैं इसे कह सकता हूं कि यह एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, यानी कि वर्टिकल लाइन। अब इस ऊर्ध्वाधर रेखा की प्रवणता कैसे निकालें? तो प्रवणता बताती है y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन, यानी कि x में परिवर्तन करने पर y में कितना परिवर्तन होता है वह होती है रेखा की प्रवणता। प्रवणता ज्ञात करने के लिए इस रेखा पर हमें डेल्टा y यानी कि y में परिवर्तन तथा डेल्टा x यानी कि x में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं इस बिंदु से मैं शुरुआत करता हूं, यह बिंदु है -3,0 और मैं किसी बिंदु तक जाता हूं, मान लेते हैं कि इस बिंदु तक जाता हूं। इस बिंदु के निर्देशांक हैं -3,6, तो मैंने इस बिंदु से शुरुआत की और मैं इस बिंदु तक गया। अब जब मैं इस बिंदु से इस बिंदु तक जा रहा हूं तो मैं y अक्ष की दिशा में 6 इकाई चलता हूं, यानी कि y में परिवर्तन मेरा +6 इकाई का है। तो यहां पर डेल्टा y 6 इकाई है, +6 इकाई, लेकिन डेल्टा x कितना है? तो डेल्टा x यानी कि
x में परिवर्तन, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में x में तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि x में परिवर्तन होने के लिए मुझे x अक्ष की दिशा में या तो इधर जाना पड़ता या फिर इधर जाना पड़ता। परंतु जब मैं इस रेखा पर चल रहा हूं, इस रेखा पर ना तो मैं x अक्ष की धनात्मक दिशा में कहीं जा रहा हूं, ना ही मैं x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में कहीं जा रहा हूं, यानी कि मेरी गति x अक्ष की दिशा में कहीं नहीं हो रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x में परिवर्तन हमारा शून्य है। तो किसी भी संख्या को यदि आप 0 से भाग देते हैं तो गणित कहती है कि यह चीज परिभाषित नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस ऊर्ध्वाधर रेखा की जो प्रवणता है वह अपरिभाषित है। इस दशा में प्रवणता आएगी अपरिभाषित। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन की जो स्लोप यानी कि प्रवणता होती है वह अपरिभाषित होती है, यानी कि नॉट डिफाइंड होती है। क्षैतिज रेखा में हमने देखा था कि न्यूमरेटर यानी कि अंश y में परिवर्तन शून्य था, तो वहां पर प्रवणता शून्य हो गई थी, क्योंकि शून्य बटे कोई भी संख्या होती है तो वह शून्य ही होती है। लेकिन इस ऊर्ध्वाधर रेखा में प्रवणता निकालने पर उसका हर शून्य आ रहा है, डिनोमिनेटर शून्य आ रहा है, तो यहां पर वर्टिकल लाइन की जो प्रवणता यानी कि स्लोप है वह अपरिभाषित है। चलो एक आखिरी प्रश्न को हल करते हैं। तो इस चौथे प्रश्न में हमें निकालना है -5, -2 से जाने वाली ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल रेखा का समीकरण क्या है। तो चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये है हमारी x अक्ष और ये है हमारी y अक्ष। -5, -2 बिंदु कहां पर होगा, तो ऋणात्मक x अक्ष पर 5 इकाई चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ऋणात्मक y अक्ष पर 2 इकाई चलते हैं, 1, 2। तो -5, -2 बिंदु कहीं यहां पर होगा। और इस -5, -2 से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा कैसी दिखेगी, तो यह कुछ इस प्रकार से दिखेगी। अभी हमने देखा ऊपर कि ऊर्ध्वाधर रेखा की प्रवणता अपरिभाषित होती है, लेकिन हमसे यहां पर ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण पूछा गया है। अब इस ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन का समीकरण निकालने के लिए यदि मैं इस पर स्थित कुछ बिंदुओं को देखूं, तो यहां पर -5, -2 है, यहां पर है -5, 0। थोड़ा और ऊपर जाएं तो हमें यहां मिलता है -5, 2, तथा थोड़ा ऊपर और जाएं तो हमें मिलता है -5, 10। तो इस रेखा पर उपस्थित इन सारे बिंदुओं से यदि मैं पूछूं तो ये कहेंगे कि y में परिवर्तन करने पर यहां पर x में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा y तो बदल रहा है लेकिन x नहीं बदल रहा है। इस प्रकार से यदि मैं इस ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण लिखना चाहूं तो यह हो जाएगा x बराबर -5, जहां पर y कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, तो हम इसे लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू r। तो x बराबर -5 इस वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा की समीकरण हो जाएगी, या फिर हम कहें x बराबर -5, y बिलोंग्स टू r इस ऊर्ध्वाधर रेखा की समीकरण है।